300 साल की इबादत का बदला चाहिए। मैंने 300 साल दुनिया से कट कटा कर जो तेरी इबादत की है आज उसका सिला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया तुझे तो बेहिसाब किताब में जन्नत में दाखिल कर रहा था, लेकिन तुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। अब फरिश्तों इसका हिसाब लिया जाएगा, ले चलो इसे मीजान के करीब। अब उसे उस तराजू के पास लाया गया जहां नेकी बदी को तौला जाता है। रब ने फरमाया इसकी 300 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। एक पलड़े में उसकी 300 साल की इबादत को रखा गया, वाकई बहुत ज्यादा थी, वो पलड़ा भारी हो गया। अब रब ने फरमाया कि मैंने तुझे जो नेमतें अता की हैं 300 साल इबादत करके तूने मेरी एक नेमत का भी हक अदा किया कि नहीं किया, अभी फैसला किए देते हैं। रब ने फरमाया कि मेरी तमाम नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है इसकी एक आंख को निकालो और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब फरिश्तों ने उसकी आंख को निकाला, दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब जैसे ही रब की नेमत को रखा गया 300 साल की नेकी धरी की धरी रह गई, रब की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया बंदे खुद देख ले, 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सका। अगर मैं तकरीर करते करते अचानक यहां देखूं सबका ध्यान जाएगा कि नहीं? मैं अकेला वहां देखूं तो सबका ध्यान वहां जाएगा, और सामने बैठे 20 आदमी यहां वहां देखेंगे तो मैं इंसान नहीं हूं, मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तकरीर करना तलवार की तेज धार पर चलने के बराबर है। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना और जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं जब पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मैं मिंबर पर चढ़ा तो मुझे वो वक्त याद आया जब पहली बार मैं घोड़े पर चढ़ा था, घुड़सवारी नहीं आती थी, अब गिरा के तब गिरा। कहते मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबे के लिए तो यही डर था दिल में कि अब गया कि तब गया। तो इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, आप आकर सुनते हो, सुनकर चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, इतना आसान नहीं होता। बोलने वाले को सिर्फ अपनी एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ती है बल्कि अपने जहन को भी हाजिर रखना पड़ता है। कुछ भी नहीं कह सकता वो, यहां तक कि गैर हदीस को हदीस कह के भी बयान करने से मना किया गया है। मेरे नबी फरमाते कि अगर कोई बात मैंने नहीं कही और उसको मेरी तरफ मंसूब अगर कोई करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। अगर मैं बयान करते करते किसी गैर हदीस को कह दूं हदीस शरीफ में आता है तो बताइए मैं गुनाहगार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, आप तवज्जो रखा करें। मोहब्बत से जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दे। मैं अर्ज कर रहा था माजी करीब में हमारी जमात के बुजुर्ग गुजरे, आलिम दीन, उम्र ज्यादा हो गई, डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा लिया। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म हरा है, आप 3 दिन तक सजदा मत कीजिएगा। 3 दिन सजदा करेंगे तो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर आंख पर पड़ेगा, तो मुमकिन है कि टाके टूट जाएं, खून बहने लगे, परेशानी हो जाएगी। तो 3 दिन एहतियात कीजिएगा, सजदा मत कीजिएगा। वो अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। तो बीवी कहती डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया है, मैं साथ थी, मुझे पता है खाने पीने से मना नहीं किया, सजदे से मना किया, और आप कह रहे हैं 3 दिन खाना नहीं बनाना, क्यों? तो जानते हो क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया कि जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करूंगा किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमतें खाऊंगा? जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करना किस मुंह से उस रब की नेमतें खाऊंगा? इसलिए 3 दिन सजदा भी नहीं, 3 दिन खाना भी नहीं। हमारी सोच वहां जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने क्या खाया था, आज दोपहर में आपने क्या खाया था, आज शाम को आपने क्या खाया था, हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी चाय पी लेते हिसाब है, हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी बोटियां खा जाते हिसाब है। अरे रब की नेमतें तो हफ्ते भर बेहिसाब खाते पीते हो, और उस रब को जो नेमत खिलाने वाला है उसका शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में एक बार मस्जिद में जाते हो और 2 रकात पढ़ के लगता है कि इसी 2 रकात में अल्लाह की सारी नेमतों का मैंने हक अदा कर दिया। तौबा करो, कहीं इंशाअल्लाह
मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, इजाजत है आपकी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे मोहब्बत से आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। एक बुजुर्ग बनी इसराइल का एक आबिद दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर चला गया, और पहाड़ की चोटी पर उसने दुनिया से कट कटाकर 300 साल तक इबादत की। कितने साल तक? कितने साल तक? 300 साल इबादत की, पहाड़ की चोटी पर अकेला 300 साल तक अल्लाह की इबादत कर, रोजा भी, सजदा भी, शब बेदारी भी, शर्म नदामत के आंसू भी, तौबा इस्तगफार भी। अब 300 साल पहाड़ की चोटी पर अकेला, कोई इंसान नहीं। किसी को गाली दिया होगा, किसी की गिबत की होगी, बदनिगाही, बदतमीजी, किसी पर बोतान, किसी से झगड़ा, कोई चोरी चमारी, किसी से हसद किना, कुछ भी नहीं। अकेला है, आसपास कोई नहीं, अकेला। 300 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, जैसे सलाम फेरा तो देखा सामने एक आदमी मौजूद था। तो जैसे देखा चौंक गया कि यहां तो 300 साल से कोई आया नहीं, ये कौन? पूछा, भैया तू कौन, कहां से आया, यहां आने की वजह क्या? तो जानते हो आने वाले ने क्या कहा? आने वाले ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूं इजराइल, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए। बस बहुत हो गई, जिंदगी खत्म, अब जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारी रूह को निकालने आया। तो कहता है कि इजराइल, अगर तू रूह निकालने आया तो खड़े रहकर क्या कर रहा है? अब तक तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं? तो फरिश्ते ने कहा, जब मैं आया तो तू नमाज में था और मैं इंतजार कर रहा था कि तू नमाज से फारिग हो तो मैं तुझसे मुलाकात करूं। तो फरिश्ता, तो वो बनी इसराइल का आबिद हैरत से कहता है कि तू जब किसी की रूह निकालने जाता है तो तू वेट नहीं करता। आदमी किसी भी पोजीशन में तू तो रूह निकाल लेता है, लेकिन मेरे मामले में तू इंतजार कर रहा था, क्या वजह? तो जानते हो फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मेरा ये बंदा जिसने 300 साल मेरी इबादत की, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बंदा जिस हालत में मरना पसंद करेगा, ऐ इजराइल उसी हालत में तू इसकी रूह को कब्ज करना, जाते ही निकाल मत लेना। इसको पूछना कैसे मरना चाहता है। उसने कहा, अच्छा मेरे रब का ये फजलो करम मुझ पर हो गया। वो कहता, अगर रब ने मुझे मोहलत दी है ना, तो मेरी तमन्ना यह है, मैंने जिंदगी भर अपने रब के सजदे किए, तमन्ना यह है कि मैं 2 रकात नमाज नफिल की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा ना, तो आखिरी सजदे में तू मेरी रूह निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि रूह निकले तो सजदे की हालत में निकले। आप सोचो कितनी प्यारी मौत। फरिश्ते ने कहा, ठीक है। अब वो खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। वो कहता, जी तो नहीं चाहता था कि मैं आखिरी सजदे में जाऊं, क्योंकि पता था ये नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। जी तो चाहता था खड़े 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 जिंदगी तमाम हो जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कहीं फरिश्ता ये ना समझे कि मैं मौत से डर गया, इसलिए मैंने नमाज मुकम्मल की, आखिरी सजदे में पहुंचा। आखिरी सजदे में जब वो बंदा गया तो फरिश्ते ने रूह कब्ज कर ली। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल का वो आबिद जिसकी रूह को हालत सजदा में निकाला गया था, आज भी जब मैं आपकी खिदमत में आता हूं तो उस आबिद को आसमानों पर सजदे की हालत में पाता हूं। जिंदगी सजदे में गुजरी, मौत सजदे में आई, आज भी आसमानों पर हालत सजदा में। कितनी प्यारी मौत होगी। अल्लाह सबको ऐसी मौत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब जब उस बंदे को देखिए, नारा कहीं पता नहीं कहां से लग रहा है, मुझे ना गाड़ी नजर आई ना सैयद साहब नजर आए। मेहमान जो भी आएंगे वो यहीं के लिए आए हैं ना, तो आप बिल्कुल बदनज़मी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे। मेहमान यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद उनका खैर मकदम यही मिंबर से किया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले आप मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तवज्जो है ना जी? तवज्जो है ना आपकी? मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ना यही आखिरी बात।
तो जब उस बंदे को बाद मरने के रब के हुजूर पेश किया गया हिसाब किताब के लिए, तवज्जो से सुनिएगा, रब तबारक ताला ने फरमाया, फरिश्तों मैंने अपने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। देखिए मैंने कहा ना तवज्जो नहीं है आपकी, खत्म कर दूं जी, तो सुन भी तो नहीं रहे हैं आप। अल्लाह ने उस बंदे के बारे में कहा, फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसे ही मौके पर बोली जाती है मेरे भाई। रब ने फरमाया मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह करे कि कयामत में रब हमारा भी फैसला यूं ही फरमा दे, आमीन कहें। अल्लाह हमारे बारे में भी कहे कि फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया, जानते हो बंदा क्या कहता है? बंदा कहता है मौला मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत में नहीं जाना, रहमत के सदके में जन्नत में जाना होता तो दुनिया को ठोकर क्यों मारता, गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करता, 300 साल तेरी इबादत क्यों करता? मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। मैंने 300 साल दुनिया से कट कटा कर जो तेरी इबादत की है आज उसका सिला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया तुझे तो बेहिसाब किताब में जन्नत में दाखिल कर रहा था, लेकिन तुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। अब फरिश्तों इसका हिसाब लिया जाएगा, ले चलो इसे मीजान के करीब। अब उसे उस तराजू के पास लाया गया जहां नेकी बदी को तौला जाता है। रब ने फरमाया इसकी 300 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। एक पलड़े में उसकी 300 साल की इबादत को रखा गया, वाकई बहुत ज्यादा थी, वो पलड़ा भारी हो गया। अब रब ने फरमाया कि मैंने तुझे जो नेमतें अता की हैं, 300 साल इबादत करके तूने मेरी एक नेमत का भी हक अदा किया कि नहीं किया? अभी फैसला किए देते हैं। रब ने फरमाया कि मेरी तमाम नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है, इसकी एक आंख को निकालो और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब फरिश्तों ने उसकी आंख को निकाला, दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब जैसे ही रब की नेमत को रखा गया, 300 साल की नेकी धरी की धरी रह गई, रब की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया बंदे खुद देख ले, 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी है, इन सब का भी तेरा हिसाब लूं क्या? बता तेरा इन सब का भी हिसाब लूं? ऐ फरिश्तों एक नेकी का भी हक अदा न कर सका, इसके पास कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया वो रोने लगता है, ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, अपने तकवे पर भरोसा नहीं है, अपनी शब्देदारी पर भरोसा नहीं है। ऐ अल्लाह तू रहमान है माफ कर दे, तू करीम है माफ कर दे, तू सत्तार है माफ कर दे। जब बंदा रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ कर दिया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों जरा सोचो, बनी इस्राइल का वो आबिद 300 साल तक अल्लाह की इबादत करने के बाद भी एक आंख का भी हक अदा न कर सका। मेरे रब ने हमें अनगिनत नेमतें अता की हैं, हमें तो जिंदगी भी 100 साल की नहीं मिली, हमें तो जिंदगी भी 150 साल की नहीं मिली। जब कयामत में अल्लाह हमसे एक एक नेमत का हिसाब लेगा, ऐ मेरे बंदे तू नाफरमानी करता था, तू तो बगावत किए बैठा था, मैंने जिन कामों से मना किया अपनी जिंदगी में तूने वो सारे काम किए, मैंने जिन कामों का हुक्म दिया तूने कभी मुंह पलट कर भी उन कामों की तरफ नहीं देखा। अब बता तू मेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करेगा, मेरी नेमतों का हक कैसे अदा करेगा? अल्लाह हमसे कयामत के दिन हिसाब लेगा, हम क्या बताइए हिसाब देने के काबिल हैं? ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत रस्म और रिवाज करके अदा नहीं कर सकते हो। इमाम से वाकई प्यार है, सजदों के पाबंद बन जाओ। अगर तुम नमाजें पढ़ पढ़ कर इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे, नाना की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नाना भी राजी हो जाएंगे, नवासे रसूल भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी हम गुनाहगारों से राजी हो जाएगा। जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में आने वालों, रस्म रिवाज वाले हुसैनी मत बनो, अमल वाले हुसैनी बनो। कह इंशाअल्लाह यजीद से नफरत है, यजीदियत से नफरत करो। यजीद जो कुछ करता था उलमा ने बताया होगा ना, अपनी जिंदगियों से वो सारी चीजें निकालो जो काम यजीद पलीत करता था।
और जो काम मेरे इमाम करते थे, इमाम से प्यार है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या इंशाअल्लाह सुबह उठकर रोजाना दाढ़ी मुंडाना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? जी पता तो है फिर भी मुंडाते हो। मैंने समझा शायद मालूम नहीं होगा, पता है फिर भी मुंडाते हो। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। झूठ बोलना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? वादा खिलाफी करना, गालियां देना, जुआ खेलना, गाने सुनना, नफ्स से मोहब्बत करना, रब रसूल की परवाह किए बगैर मन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, आखिरी बात जाते जाते कहूंगा, तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम है और शरीयत के पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है। तबीयत के लिए अहले बैत के खून से हाथों को रंगना यजीद का काम है और शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना इमाम हुसैन का काम है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सबको इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सही मायनों में हुसैनी बनाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा इकराम को, सादात इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरा करीम मेरी तौबा कबूल फरमाए और इमाम आली मकाम के सदक़े हमारी आज की इस महफिल को अल्लाह क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा।